यूं कैसे पता लग गया आपने कि आपकी बहन के साथ में ऐसा हो रहा है? हाँ, उस दिन है ना मेले में गए थे हम। मेले में गए तो मेरी बहन ने पता लगी कि मैंने कुत्ते की टट्टी छुपा हुआ है। मेरा बाप इतना न्यू दे गया था कि मेरी बेटी किसी के बसर नहीं रहेगी। इतना आदमी का कोई सहारा नहीं मिला। आदमी ने 20 साल की का दोनों बालक हो लिए थे। आदमी ने या बहुत जल्दी छोड़ दी थी उसने। बेबे दौरे क्यों कर पहुंचे आप लोग? ये निकाल के ले आई थी, पुलिस लेके निकाल, दरवाजे में ताले लगा रखा था जब तक आप भीतर हो? हाँ भीतर हो। हाँ आप माँ बेटा पहले इकट्ठे थे, इबी भी इकट्ठे हो जाओ। जी हमारी तो बहुत अच्छी सोच थी, पर वे शादी होने के बाद इतनी गंदी सोच होगी कि वे जी मुझे कैद में रखी हैं। शादी होने के बाद 15 दिन बाद मैंने बहू का रमला देख लिया। बहू खुद आप लोग कैद में रखी? हाँ बहू ने रखी हूँ, खुद में कैद में रखी हूँ बहू ने। और मन 6 महीने बेर पाटिया था जब मेरा घर बिक लिया। ऐसा तो नहीं कुछ सारे मिल के मतलब आप पर दुर्व्यवहार कर रहे हो बच्चे के साथ में? वो करके ना घर में तो नहीं लेकर दिक्कत देवी, मतलब एक कमरे में कैद रहेगी? हाँ। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। सारे दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। फिलहाल मैं मौजूद हूँ दिल्ली के गांव उजवा में। जैसे आप कैप्शन में पढ़ रहे हैं कि बेटे के पास में माँ की कैद। आज पूछना चाहेंगे क्या ये सच है? हमारे पास में इस बहन जी की कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे मेरी बहन के साथ में अत्याचार हो रहा है। वो अत्याचार है या नहीं है, सही और गलत है, जबकि इसमें किसी बात की पुष्टि मीडिया नहीं करती है। तो इसी को लेकर के कई चीज़ें कड़वी खट्टी मीठी आएंगी। क्या माँ का भी खोट हो सकता है? कई बार बच्चे बहकावे माँ के गलत स्टेप ले लेते हैं। तो इसमें तमाम तथ्य गहराई तक जाएंगे और आपके सामने रखेंगे। तो हमारे पास में इस बहन जी कॉल आई थी, तो इसमें विस्तार से डिटेल से बात पूछेंगे। और इसमें मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती। दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है ये गलत आरोप लगा रहे हैं तो अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं। जी बहन जी नमस्कार जी। नमस्ते भाई। अपना शुभ नाम क्या है बहन जी? भाई मेरा सुनीता नाम है। हमारे पास ये कॉल है आपकी आई ना बहन जी? हाँ भाई, कॉल मन नहीं करी थी, हम परेशान हो रहे हैं। ये छोटी बहन है आपकी? ये मेरी छोटी बहन है, 10 साल छोटी है मेरे तक। इसका क्या नाम है? इसका सविता नाम है। आपका क्या नाम बहन जी? मेरा सुनीता। यहाँ जो बैठे हैं ये आपका ही मकान है ना? जो मेरा ही मकान है जी। ये गांव उजवा में आपका मायका है ससुराल है? ये उजवा में मेरा मायका है। मायके में रहते हैं आप? मायके में रहे, हमारे भाई ना थे, हम 3 बाण हैं। अच्छा अच्छा। तो मेरे मतलब मैं एक बेटी है, तो मैं भी अड़े रहूँ हूँ। और ये मेरी बहन छोटी है, इसके 2 बेटे हैं, तो बड़ा मेरे पास रहे है शुरू से। ये कित ब्याह रखी है? ये कुड़ासी ब्याह रखी है। और आप कहाँ शादी कर रखी बहन जी? मेरी दिल्ली अलीपुर में। दिल्ली अलीपुर में। तो दोनों बहन मतलब सगे भाई ना थे तो यार पिताजी की जगह पर हो? हाँ, पिताजी की जगह पर आए हैं कि यह परेशान रहती है तो रहे बहुत सालों से। ये दीपक छोटा सा था, 6-7 साल का, जब से रहा है ये। जी जी। आपके पास बच्चे कितने बहन जी? मेरे पास एक बेटी है। और इस बहन जी के पास में? इसके पास 2 बेटे हैं, जो एक मेरे पास रहे और एक के रहा था इसके पास। मतलब न्यू केस के दोनों बना दो, एक बच्चा हो गया? हाँ जी। और वो एक छोरा जो है, वो जो छोरा है वो हड़े भी आया था इस बहन जी का नागा? हाँ, क्योंकि मेरा बाबू, हमारा जो बाबू है वो 80-90 लाख का तो मकान बना गया था इसका। कुछ जमीन बेच कर, दिल्ली में महंगी जमीन है, और कुछ इके ब्याह में लगा दिए थे। जी जी। छोरी के, इके छोरे के में। तो ये डिस्प्यूट क्यों हो रहा है बहन जी? झगड़ा किस बात को लेकर? डिस्प्यूट ये हो रहा है कि ये अकेली थी ना, अपने छोरे दो रहे, इसने परेशान रखे हैं। इसकी जो बाकी जमीन रह रही थी इसके पिताजी करवा गए थे। हमारे तीनों का बराबर थी, 6-6 बीघे। तो जो इसके बाटे में 6 बीघे थी वो ये अपने छोरे दो रहे। वो छोरा जब तक ब्याह हुआ है या भीतर रही है। भीतर रही है? भीतर क्यों कर रही है? गांव में भी भीतर रही है। जो मैं किस्सा तो बूझ ले, उनके घर में कैमरे रहे थे, या भीतर तो बाहर नहीं लकड़ी कदे। मतलब लकड़ी कौन है? लकड़ ना दिए कि अब घर की बात बाहर बता देगी, ऐसा कुछ वो करके ना घर में तो नहीं लकड़ दिक्कत देगी। मतलब एक कमरे में कैद रहेगी? हाँ, और वे खुद भी अपने आप की साथ बात ना करया करते, बस अपना कितने गए तक गए ना, आके गेट बंद, ताला बंद। इसकी वजह क्या माना? प्रॉपर्टी का मामला है सारा। बहन जी माँ बाप ना होंगे तो प्रॉपर्टी सारी बच्चा के जाओगी? बच्चा के जागी। वो मामला उसका न्यू था, कदे या कुछ लेकर नर बड्डे न दे दे, जो बहम मार गया उसका। आपका हस्बैंड है बहन जी? न मेरा ना है। इस बहन जी का? इसका है, लेकिन वो कहने लग रही ना कि 22 साल तक अलग है या।
आदमी से भी? आदमी ने, और वो जो छोटा बेटा है ना, वो जो इसके नाम का उसने ले गया था, वो कई बीच बीच में ले जाकर वो छोरा रोहतक पढ़ाया 4-5 साल, फिर वो ऐसा पढ़ा दिया। देखो ई के भी लात मारे और मारे भी लात मारे, मारा तो मार लिया, हमने आ रहे होगे, पर फिर इसी रोक दी। जो बहू आई वो पीछे तो पियर, जो वो ठंडा है उनका, आदमी का जोर है, हमारा आदमी ना। माँ बेटे की लड़ाई में बहू नहीं इन्वॉल्व क्यों करो बहन जी? ना बहू का तो इन्वॉल्व नहीं है कि बहू खुद लेगी इसने उड़े अड़े रखा, फिर वो मकान बेच दिया, फिर लेगी बात जफरपुर रखा थी इसने। ये जमीन उजवा की जमीन सारी बेच चुका है वो। एक छोटा सा मकान है जो 60-65 गज जगह है, तो हम सिर्फ न्यू कहे भाई वो तो इसने मान दे दैया करे जागी, इसकी तो आधी भी जिंदगी पूरी ना हुई है, ले बाप के आगे कट मतलब इसका जो बाप ने दे रखा मकान उसमें बसेबा नहीं है, खत्म हो लिया बस। उसमें कौन रहे? वो का ताड़ा मुंद गया। कौन मुंद गया? छोरा मुंद गया, वो रिश्ता। यो डिस्प्यूट माँ बेटे का कितने दिन चल रहा है बहन जी? जब तक ब्याह हुआ है मैंने जो ब्याह के साल हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। एक चीज और है बहन जी, कई बार अपने खो के अपने से दूर रह के, मैं सोचता हूँ बेटा भी करता होगा माँ से दूर। वो तो मतलब उसने इतना टाइम नहीं मिलता, उसका दिमाग जो है सब ब्रेन वॉश कर रखा कि वो सिर्फ उनके सिवा। देखो एक आदमी 10 आदमी उसने समझावेंगे तो वो उनने की मानना, उड़े उसकी नानी भी रहे है बहू की, उड़े उसके मामा भी रहे है, उड़े उसका भाई भी रहे है, उड़े उसके जो है भाई जड़े के वो का पियर है वे भी जहाँ है, तो उड़े महारा। अच्छा उसके तो सब मिल रहे उसके घर वाले। मेरी बहन तक कदे कोई रिश्तेदार नहीं मिलन दिया, नहीं कदे रक्षाबंधन पे हमारी मौसी का जाया करते हमारा। उस छोरे तो आप भी खिलाफ या बहन भी छोटा भाई भी, ऐसा तो नहीं कुछ सारे मिल के मतलब आप पर दुर्व्यवहार कर रहे हो बच्चे के साथ में? ना दुर्व्यवहार तो भाई नहीं हो। उन जमीन सारी खुद उसके मेरी बहन के नाम थी, वो ये बताओगी तरवा दी उसने, इसने पूरे गांव में बेरा पला, उसने इन्हें मकान तरवा छोरे के नाम। बच्चा माँ बाप से दूर हो बहन जी, मैं सोचता उसको भी होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका होने ना देते ना। क्या पता माँ तो दूर रहेगा, उसकी ममता भी तड़प रही हो यहाँ आने के लिए, कोई आदमी इस बीच का मीडिएटर। नेचर भाई कुछ ऐसा है कि वो एक जगह कदे रहा नहीं है, क्योंकि वो कदे बुआ का कदे मामा का, वो इस तरह दूर रखा गया है। अच्छा एक और चीज, वो कोई आदमी बीच का एंगल ऐसा नहीं है जो वो बेटा ही मान ले और आप लोग या बहन जी भी मान ले और माँ बेटा फिर इकट्ठे रह ले? हाँ ना इकट्ठे रहना चाहिए, ना रहना चाहिए, न्यारी रह ले भाई। तू इसने छोटा सा इकट्ठे रहने में फिर आपने क्या दिक्कत है? ये परेशान रखती है, खुद बुझो इसते के परेशानी रखी है। नहीं उससे पूछे ना 2-4 बात जो वो कम बोल पाओ है ना, बोल लगी सदमे में है। हाँ सदमे में तो है। हाँ आप थोड़े एक्टिव हैं बोलने में, इसी मारे आपसे जानकारी ले रहे हैं। बेचारी बताओगे तो सारी अपनी। जी बहन जी राम राम। आपको क्या नाम बहन जी आपका? सविता। जो है बहन जी बताओ, ठीक बताओ है। हाँ आप माँ बेटे के बारे में ये झगड़ा कितना चालू है? जब तक शादी हुई ना, जब तक। क्यों है झगड़ा? ये परिवार कया ऐसा परिवार था, उसके बाप ने 2 आदमी मार रखे थे, हमने पता ना था। देखो झगड़ा आपके माँ बेटे का है, वो क्या कर रहे हैं के नहीं उसी चाल उनकी हैं, उनके चाली हैं, 6 साल हो लिए हैं। उसकी माँ की चाल हो जाए ना, एक आपसी झगड़े में सगे संबंधी नाती गलत घसीटे जाए कई बार, तो झगड़ा आपका माँ बेटे का कितना होया चालू? वही तो या जब तक शादी हुई, जब तक शादी से पहले ठीक था वो? ठीक था बिल्कुल। और शादी हुई जब तक हुआ है 15 दिन बाद तो उसके ससुर ने फोन कराया था कि 40 लाख पैसे चाहिए थे, और छोरा खामोश कुछ ना बतावे। फिर उसकी पत्नी दोहराया कि 40 लाख रुपये चाहिए ना, उसने बताई और घर वो बेच दिया मेरा। वो कागज लेकर गया था और किसी ने नहीं बताई घर पे कि कागज लेकर वो उसके पास गया और साइन भी कराया, और मन 6 महीने मेरा पाटिया था जब मेरा घर बिक लिया। बहन जी एक और चीज़, जैसे शादी के बाद बता रहे आप लोग झगड़ा चालू हुआ। हाँ शादी से पहले माँ बेटा सही थे? हाँ बिल्कुल सही था। परिवार हाँ, बेटा बहुत प्यारा लगता था जी। जी सही था परिवार। नहीं बेटा बहुत प्यारा लगता था जी, पाले थे। ईब किसा लगा? ये नफरत हो रही है। नहीं जब आपने वो प्यारा लगा था तो उसने भी आप माँ प्यारी लगती होगी ना जी, पहला लागू थी और शादी के बाद ना लग गई। आप ये बताओ, जैसे आप लोग बेटे बिना दुखी हो रहे हो, चाहे वो झगड़ा हो गया वो 2 दिन राज्य होते फिर उसे हो जाओ ना होती, मैं तो उसका गोली मरवाना चाहूँ। नहीं गोली क्यों मरवाओगे? जेल तो करवाना चाहूँ मैं उसकी। ऐसे नहीं, कोई खोट होगा ना वो कानून प्रक्रिया चलेगी।
ऐसे नहीं कि आप दोषी क्यों बनो हो, कानून हाथ में लोगे सबसे बड़े दोषी आप लोग होगे। तो इसमें जो कर ये उल्टी सोच लेने की बजाय ऐसा नहीं हो जाए जो माँ बेटा पहले इकट्ठे थे ये भी इकट्ठे हो जाओ। जी हमारी तो बहुत अच्छी सोच थी, पर वे शादी होने के बाद इतनी गंदी सोच होगी कि वे जी मुझे कैद में रखी हैं। शादी होने के बाद 15 दिन बाद मैंने बहू का रमला देख लिया। बहू खुद आप लोग कैद में रखी? हाँ, बहू ने रखी हूँ, खुद में कैद में रखी हूँ बहू ने। फिर बेटा नहीं करता कुछ? ना बेटा ना कहो था कुछ भी। बेटा ने कहा था ठीक ही करे, तू कैद में रखे है ना माने, तू कैद में राखी है। आप झगड़ा कराते बेटे? ना बिल्कुल भी ना, नहीं बिल्कुल। क्या दुश्मनाई बहन जी आपसे क्यों करेंगे ऐसा? जी वो परिवार सा है, क्राइम वैसे क्राइम परिवार है बहू। ये नहीं कि वो क्राइम कर रहे थे, उनके बच्चे बस से घर से भी पढ़े लिखे भी हैं, वो सारी शिक्षा नहीं थोड़ी देंगे वो घर न उजाड़ो बिगाड़ो ये करो। जी उसकी माँ इसी शिक्षा दे है जी, अच्छा भला आदमी भी पिस्तौल लेकर खड़े हो जावे। उसकी माँ गलत शिक्षा दे? हाँ गलत दे है। आप अच्छी दे दो, आपकी मान लेगा जी? मेरी ना मानता, मेरी ना मानता, वो मन माँ ना मानता। जब तो शादी हुई है मम्मी मम्मी कर रहे है अपनी सास ने। जय बहन जी, कोई आदमी बीच का ही साप आ जा, आप क्यों कानून के कोर्ट कचहरी थाने में जाओ? कोई आदमी साप आ जा, भला राम का जी उसने राम भी ना बदल, भगवान भी ना बदल सकता उसने। वो मान ले और आप भी मान लो, माँ बेटा फिर इकट्ठे हो जाए। भगवान भी ना बदल सकता, उसकी सास तो भगवान से भी ना डरती, मारते इंसान ना थके डरेगी वाह। बहन जी आपने जो रोटी पानी जो 2 साल रहे कौन बनागा? अपने आप बना करते हैं, बहू बनाती कौन बनाता? जी चाहे 10 बजे आओ रात के, चाहे 12 बजे आओ, जब मैं भूखी मरती वह रोटी दिया करती, चाहे बासी दे थी चाहे गरम। लैट्रिन बाथरूम कहाँ जाया करते आप लोग? घर में ही लैट्रिन बाथरूम है। और क्या मरे के आपने बताने का वो फोन बात मौका नहीं मिला था ऐसा? नहीं, 6 कुत्ते थे और क्या मरे थे 24 घंटे। कोई बांध कर रखे थे? वो बंद रखे थे? दरवाजे में ताले लगा रखा था जब तक आप भीतर? हाँ भीतर। हाँ हवा भी ना लगन दे थी। और ये फिर यार बेबे दौरे क्यों कर पहुंचे आप लोग? ये निकाल के ले आई थी पुलिस, लेकर निकाल के ले आई उस घर में। और अब जाफरपुर तो निकाल के ले आई थी पुलिस लेके। बहन जी यूं कैसे पता लग गया आपने आपकी बहन के साथ में ऐसा हो रहा है? हाँ उस दिन है मेले में गए थे हम। मेले में गए तो मेरी बहन ने पता लग गई कि मैंने कुत्ते की टट्टी सुखा हुआ है। यूँ कहा है ये घर ने भी करवा बेच, यानी मतलब कुत्ते की टट्टी सुंगा हुआ है ब्लैक तो घर ने बेच, यानी बोले घर ना बेचो, घर भाई मैंने छोड़ दे। ईब क्या चाहो बहन जी आप लोग? न्यू चाहो ये छोटा सा घर ही न दे दे, या बेचारी अपने रह लेगी, रोटी पानी हम दे देंगे। छोटा घर इसने दे दे और बाकी सब दिल्ली में इतना देगा। ऐसा हो जाता है वो बेटा भी अड़े रहे लेकर ना, ऐसा तो को ना, वो इसी सोच इसे तो वे है को ना, वे आदमी बस बुझो मना किसी बेटा तो आपका है बेटा ना, वो मारे दो कम रहा है। एक बात और भी है कि मारे दो उसकी ममता न्यू कम रही है कि वो हमेशा रो तक पड़ा है। और हम तो उसका खर्चा दिया करते, बाप तो रो रहा था मिला था बालका तो, मारे तो दो कदे बहुत कम रहा। आया है ना जब धरती बेकी जब आया था। पढ़ा लिखा कितना है वो? 10 पढ़ का ना, फिर वो बीटेक बना के करा था। पढ़ा लिखा है बहन जी, वो इतना इंटेलिजेंट बालक है। ना इंटेलिजेंट को ना वो उसने तो कती न्यू भी कोना तेरे नाम के है, उनके खाते में भी कोई रुपया को ना। देखो बहन जी मीडिया का प्रयास लास्ट तक ये आ रहा है कि कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी ज़्यादा मिला है बच्चे और अच्छी दिशा में आवे उल्टा घर बस है। तो कोशिश नहीं है जय सा हो जा तो फिर की सारो है माँ बेटा कट्ठे रहे नहीं पहले की तरिया ना, मतलब अलग भी दुनिया रहा है। देखो हम तो इस बात का नहीं कहूँ क्योंकि इसके जान ना भी खतरा है। वो ऐसा है क्राइम कर दे है मेरे ऊपर, उसने तेजाब डाल दिया था 3 साल पहले। मेरा केस चल रहा 2 साल तक, फिर भी मैंने उसकी जेल ना होने दी। मैं कहा बेटा है इतने साल में मैं आया है रो तक रहा था। और ये बाढ़ आई पीछे वो धरती बिक के जब आया था, जब पीछे फिर अड़े रहे, जब मकान बने थे, मेरे पिताजी जीवन थे जब आ लिया था 8-9 साल। जो है जनता देखे आपकी बात ना सुने, प्रशासन देखे, क्या कहना चाहो आप लोग? बस हम तो न्यू कहेंगे कि भाई इसने वो छोटा सा बेचारी ने मकान एक ठिकाना ऐसा दे दे कि या अपने दूसरे छोरे दो रहे भी रोटी खाता, न्यू तो कह दे कि मेरा घर से मेरा बाप इतना न्यू दे गया था कि मेरी बेटी किसी के बसर नहीं रहेगी। इतना आदमी का कोई सहारा नहीं मिला। आदमी ने 20 साल की का दोनों बालक हो लिए थे। आदमी ने या बहुत जल्दी छोड़ दी थी। उसने उधर कोई आदमी मर गया था ट्रक तो वो घराना रहा कर दे भी कुड़ासी में।
वो बाहर रहा करता। तो फिर बड़ा छोरा तो मेरे दौड़ रहा था, छोटा फिर कई साल बुआ कर आया, फिर वो उसमें करवा दिया था गुरुकुल में, रोहतक में जो गुरुकुल है उसमें पढ़ा है वो। देखो जी, पूरी बात आप लोगों ने सुनी है, जबकि मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती है और ना ही किसी का वही आता है फोटो लगा के बदनामी चाहती है, बल्कि लास्ट तक ये रहता है कि भाई वापस वही खुशहाल परिवार हो, माँ बेटा वो बेटा इकट्ठे रहें। लेकिन इसमें दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है गलत आरोप लगा रहे हैं तो वो भी अपना पक्ष रख सकता है।